आप करते हैं क्यों बता रहे हैं कुछ तो। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसका कभी नाश न हो, अविनाशी बट इनको रुके बाबू, इनको साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की अस्थिरता के लिए स्थापित किए थे। इनका किसी भी काल खंड में क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा, यहाँ तक कि प्रलय काल में भी इनका नाश नहीं होगा। जब प्रलय काल की शुरुआत होती है तो विष्णु भगवान बाल मुकुंद रूप में या छोटे बालक के रूप में पूरे ब्रह्मांड या पूरे सृष्टि को अपने गर्भ में धारण करके समाहित करके इन्हीं पत्रों पर शयन करते हैं। अगर सृष्टि की नाश हो जाएगी तो दोबारा सृष्टि की रचना विष्णु भगवान बाल मुकुंद रूप में इन्हीं पत्रों के ऊपर से करेंगे। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज में भी सबसे पहले महर्षि मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। वो आश्रम आज भी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि गुरुवर एक उत्तम और योग्य स्थान बताए जहाँ पे मैं कुछ समय के लिए विश्राम कर सकता हूँ, भगवान की पूजा पाठ कर सकता हूँ, भगवान की आराधना कर सकता हूँ। तो महर्षि मुनि भारद्वाज जी बताते हैं संगम तट के किनारे एक वट वृक्ष है आपके लिए योग्य और उत्तम स्थान। उनके कहने पर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी इसी स्थान पर जय श्री राम 3 दिनों तक रुकते हैं, पूजा पाठ करते, भगवान की आराधना करते, फिर इनके दूसरे जगह बनाकर आगे की यात्रा को प्रस्थान कर जाते और चित्रकूट पहुंच जाते। चित्रकूट में लगभग 11.5 साल की अवधि बिताते। जैसे ही 11.5 साल की अवधि समाप्त हो जाती तो पंचवटी चले जाते। पंचवटी जब पहुंचते तो वनवास का आखिरी काल होता है, आखिरी समय होता है, वनवास का कुछ समय ही बाकी होता है। उसी समय माता सीता का हरण रावण के द्वारा हो जाता है और रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों हो जाता है। इसी के साथ वनवास पूर्ण हो जाती है। जैसे ही वनवास पूर्ण हो जाती है तो माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र से कहती है कि प्रभु जहाँ से हम अपनी वनवास की यात्रा की शुरुआत की उस स्थान पर दोबारा चलना चाहिए। तो पुनः 14 वर्ष बाद या पुनः वनवास के बाद इसी स्थान पे आते। उसी समय माता सीता इनको अक्षय को वरदान देती है और कहती है कि आपका किसी भी कालखंड में आपका क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा, चाहे पूरी सृष्टि का क्षय हो जाए आप अक्षय रहेंगे। उसी समय से अक्षय वट के नाम से जाने जाते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही जो मोक्ष के रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं, खुल जाए। पहले यहाँ पे साधु संत आते थे, तपस्वी आते थे, ऋषि मुनि आते थे, क्योंकि तपोस्थली रहा है। यहाँ पे भगवान की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी, जिनको आदि भगवान के नाम से जाने जाते हैं, उनकी ज्ञान की प्राप्ति इसी स्थान पर है। छोटी सी मंदिर में चरण पादुका है। तो जैन धर्म की उत्पत्ति का भी स्थान इसी स्थान को माना जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित है ब्रह्मा जी यहाँ पे लगभग 10 बार यज्ञ किए। इनकी एक परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड के परिक्रमा के बराबर मानी जाती है। इनके पत्र को कभी नहीं तोड़े जाते हैं। जो पत्र स्वाभाविक रूप से अपने आप गिर जाते हैं उन्हीं पत्रों को प्रसाद के रूप में अपने साथ घर ले जाते, पूजा के स्थान पर रखते, सदा भाव भक्ति से भगवान की तरफ पूजा करते हैं। इनको बीच बीच में क्षय पहुँचाने की बहुत बार कोशिश की। मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा इन्हें 26 बार कटवाया गया। उसके उपरांत इनमें आग लगा दिया गया था। बहुत सालों तक ये आग में जलते रहे, लेकिन जिनको अक्षय का वरदान मिला उनका क्षय नहीं हो सकता है, नाश नहीं हो सकता है और अपने बृहद या विशाल रूप में आपको को दर्शन दे रहे। बोले अक्षयवट महाराज जय। चारों युग के उत्पत्ति के सृष्टि के उत्पत्ति के साथ ही उनका सृजन हुआ। एक जाली, ये पहले दर्शन यहाँ नहीं होते थे। एक कुंभ से पहले इनका निर्माण कराया गया इस रास्ते को। इसमें डायरेक्ट बहुत प्रधानमंत्री और सीएम योगी पहले दर्शन अर्धकुंभ तक दूर से ही होता था। वो शीशा लगा हुआ है ना, उधर से ही छोटा सा गेट था, बस इतना ही। अभी सामने से खुल गया। इनके वजह से एक अक्षयवट पतालपुरी मंदिर में बना दिया। पतालपुरी मंदिर में जैसे यहाँ का रास्ता नहीं था, लेकिन वो बताने लगे जनता उनको मानने लगी कि ये अक्षयवट है। लेकिन अब रास्ता खुल गया तो आदमी को थोड़ा सा ज्ञान होने लगा। यहाँ वो ऐसे स्थान है, यहाँ पे भारत के जितने भी गण्यमान्य है, शंकराचार्य, सुनो पहले सुनो बाद में बोलो। बहुत बड़ा ओहदे पे जो है इसी स्थान पे आते। लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से इधर को प्रधानमंत्री 3 बार आ चुके हैं, राष्ट्रपति 3 कुंभ में आई। 77 कंट्री 77 कंट्री का एम्बेसडर राजदूत यहाँ एक ही दिन आए। पूरे शंकराचार्य इस स्थान पे आए, लेकिन उस स्थान पर कोई नहीं जाता। लेकिन उनको अक्षयवट बोलते उनको अक्षयवट बना दिया। लेकिन अभी रास्ता बन गया है तो आम जनता डूबी है। ये है इनकी महानता और विशालता। हमको कुछ शब्दों में ही खत्म कर दी। लेकिन आप किस स्थान पे आए, आधी जनता ऐसे आती है और सेल्फी लेती है और चली जाती, कोई नहीं पूछना चाहता या कोई पढ़ता भी नहीं। पूरे दोनों साइड में पत्थर के बोर्ड लगे हुए, शिलालेख लगे, पूरा चीज लिखा हुआ हो।
लेकिन कोई पढ़े तो